शाम का समय था। सूरज ढल चुका था और गांव के बाहर का जंगल धीरे धीरे अंधेरे की चादर में लिपटने लगा था। गांव का नाम था बड़गांव, जहां लोग दिन ढलते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे। कारण था पुराने कुएं के पास मंडराता एक भयानक सरकटा भूत। लोग कहते थे कि वो भूत हर अमावस्या की रात को कुएं के पास दिखाई देता था। लंबा, सफेद चादर जैसा शरीर, पर बिना सिर के। उसके पैरों की उल्टी दिशा और हवा में तैरता उसका शरीर किसी का भी खून जमा देने के लिए काफी था। रामू गांव का सबसे निडर लड़का था। इन बातों पर यकीन नहीं करता था। वो हमेशा कहता, भूत भूत कुछ नहीं होता, डरपोक लोगों की बातें हैं ये। एक दिन उसने अपने दोस्तों के सामने शर्त रख दी कि अगली अमावस्या को मैं अकेला उस पुराने कुएं के पास जाऊंगा और साबित कर दूंगा कि वहां कुछ नहीं है। अमावस्या की रात आई। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा था। रामू एक लालटेन लेकर धीरे धीरे उस पुराने रास्ते की ओर बढ़ा जो कुएं तक जाता था। रास्ते में सिर्फ झिंगुरों की आवाजें और सूखी पत्तियों की सरसराहट थी। जब रामू कुएं के पास पहुंचा तो वहां का वातावरण अजीब सा हो गया। ठंडी हवाएं चलने लगी और लालटेन की लौ कांपने लगी। तभी एक अजीब सी आवाज गूंजी, मानो कोई दर्द में है। रामू ने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक एक सफेद धुंधली आकृति कुएं के ठीक सामने प्रकट हुई। वो सिरकटा भूत था। उसका शरीर हवा में झूल रहा था और पैरों की उल्टी दिशा ने रामू के होश उड़ा दिए थे। डर के मारे रामू की टांगें कांपने लगी, लेकिन वो वहीं खड़ा रहा। भूत ने अपने हाथ उठाए और हवा में कुछ इशारा किया। रामू को ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो, मेरा सिर मुझे लौटा दो। रामू डरते डरते बोला, कौन हो तुम? भूत की कराहती आवाज आई, मैं वीर सिंह हूँ। 100 साल पहले इसी कुएं में मेरी हत्या हुई थी। मेरे अपने भाइयों ने मुझे मारकर मेरा सिर काटकर कुएं में फेंक दिया था। मेरी आत्मा अब भी यहीं भटक रही है। सिर बिना मुझे मुक्ति नहीं मिलती। रामू ने आंसू भरी आंखों से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें शांति दिलाऊंगा। अगले दिन रामू ने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ कर कुएं की खुदाई करवाई। हफ्तों की मेहनत के बाद कुएं के नीचे से एक खोपड़ी मिली। जैसे ही रामू ने उसे मंदिर में पूजा करवाई और पवित्र स्थान पर दफनाया, उसी रात भूत ने फिर एक बार रामू के सामने प्रकट होकर धन्यवाद करा। उसका सिर अब उसकी आत्मा के साथ था। उसका शरीर धीरे धीरे हवा में घुलता गया और एक शांति भरी रोशनी में बदल गया। उसके बाद गांव में फिर कभी वो सिरकटा साया नहीं आया। ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें।